हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कॉल्बे रिएक्शन के बारे में जानेंगे। कॉल्बे रिएक्शन फिनोल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक रिएक्शंस है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे OH और हम इसे कहते हैं फिनोल। हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और हम इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं और हम इसे बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हम जानते हैं कि फिनोल जो होती है एसिडिक नेचर की होती है और यह है आपका बेस। तो यहां से आपको H और यहां से OH लेना है, तो क्या बताओ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो बचा आपके पास फिनोक्साइड आयन बचा है, क्लियर, O नेगेटिव, क्लियर, O नेगेटिव बना और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास Na पॉजिटिव। और हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड या सोडियम फिनोलेट भी हम इसे कह सकते हैं। अब अगले स्टेप को ध्यान से समझोगे, हमें क्या करना होगा, हमें नंबर 1 तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, क्लियर। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसका कर देंगे क्या, एसिडिफिकेशन, क्लियर। 2 स्टेप यहां पर जाएंगे आगे, याद रखो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, एसिडिफिकेशन कर दोगे। अब देखिए इस प्रोडक्ट को आप किस तरह से याद करेंगे उसे समझ लो। देखिए आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है, कौन है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर भी जो आपने देखा है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हुई है, क्लियर। और यहां भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और हम ये भी जानते हैं जो फिनोक्साइड आयन बना, ये जो बना फिनोक्साइड आयन, जो इसकी रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की, वो फिनोल से ज्यादा होती है। तो यहां पर ये जो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्लियर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं, क्लियर। अब इस पर क्या है, डेल नेगेटिव होता है, इस पर डेल पॉजिटिव और इस पर डेल नेगेटिव, क्लियर। इतनी बात हम जानते हैं। ये भी एसिडिक नेचर की होती है और वीक इलेक्ट्रोफाइल होती है, ये भी हम जानते हैं। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे या इधर की ओर, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही क्या होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है उधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड, क्लियर। अब देखो ये जो पॉजिटिव है जाकर इस रिंग पर अटैक करेगा, तो यहां से क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो H पॉजिटिव निकलेगा और वो H पॉजिटिव आकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्लियर। माना यहां आकर वो जुड़ गया। बताइए अब इस कार्बन को उठाइए और यहां पर आप चिपका दीजिए। तो ध्यान से समझते रहना बात। अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, अभी समझाएंगे इसे भी। अब कार्बन आ जाता है, कार्बन के साथ यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ गया, H, क्लियर। अब देखिए दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन जो H पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव को यहां से रिमूव कर देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ है इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्लियर। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। ये आपका प्रोडक्ट है। और ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है, मैन प्रोडक्ट ऑर्थो वाला क्यों होता है, क्योंकि जो आपका OH ग्रुप है और यहां पर ये COOH ग्रुप है, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है और वो मैन प्रोडक्ट होता है, क्लियर। अब देखिए इसके और भी नेम जान लो। पहला नेम तो मैंने बताया, जो फेमस नेम है सैलिसिलिक एसिड, इसे हम कहते हैं और हिंदी में सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। अब देखो ये जो रिंग है वो किसकी है, इसकी है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, OH ग्रुप से ज्यादा होती है। तो हम इसे ये जो रिंग है ये बेंजोइक एसिड की रिंग हुई और इसके रिलेटिव में ये ऑर्थो पोजीशन पर हुआ, तो हम इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। या अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसके आपको 3 नेम पता चले। हम इसे सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं, हम इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, हम इसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको इस तरह से रिएक्शन दे रखी थी, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए फिनोल है, फिनोल लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे, यहां से H2O, यहां से H और यहां से OH, तो यहां से H2 निकल जाएगा, बचेगा Na यहां पर आ जाएगा, जिससे आपको सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करानी है, उसके बाद जो ऑब्टेन होगा उसका आप एसिडिफिकेशन कर दोगे और आपको ऑब्टेन हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से कॉल्बे रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब एक बात याद रखो कि यहाँ पर मैंने बॉन्ड जो आपको दिखा दिए हैं रिंग के रूप में दिखा दिए हैं, चाहे तो आप यहाँ भी रिंग के रूप में बॉन्ड दिखा सकते हो या फिर लाइए मैं यहाँ पर बॉन्ड ही दिखा देता हूँ।
ओके, तो इस तरह से ये आज आपने क्या पढ़ी, कॉल्बे रिएक्शन पढ़ी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।